कि भैया श्रीमद् भागवत तैयार तो हो गई, लेकिन उसका विस्तार कैसे हो, उसको बांटे कौन, उसको फैलाए कौन। तो उन्हें तलाश है कि कोई ऐसा पात्रवान व्यक्ति दिखे। और उसी समय उन्हें अपने पुत्र शुकदेव जी की याद आई। पुत्र हैं इसीलिए नहीं, पात्र हैं, इस योग्य हैं इसीलिए याद आई। महाराज उसी समय शुकदेव जी कहां पर हैं? बोले भैया वो तो जंगल में तप कर रहे हैं, वो तो जबकि चले गए। तो कुछ अपने छोटे छोटे शिष्यों को तैयार किया है, उन्हें श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक याद कराए हैं। बोले जाओ और शुकदेव जी के सामने इन श्लोकों का गान करके आना। उन सब ने श्लोकों को याद किया है और जंगल में पहुंच गए जहां शुकदेव जी बैठे हुए थे समाधि में। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान किया है, भगवान के महाराज स्वरूप का गान किया है कि भगवान कितने सुंदर हैं। भागवत के श्लोक का गान किया। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदबाशद कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रदर सदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का ऊपर से नीचे तक कितना सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन किया। और जैसे ही इतने सुंदर स्वरूप के विषय में शुकदेव जी ने सुना, उसी समय उनकी समाधि टूट गई। समाधि टूटते ही वो एकदम से महाराज आंखें खुली, अरे कोई भला इतना सुंदर भी हो सकता है। अब तो समाधि टूट गई, बस उठने ही वाले थे, इतने में उनके अंदर एक विचार पहले उठ गया कि नहीं, बोले साधु किसी के स्वरूप से आकर्षित नहीं होता, वो तो सामने वाले के स्वभाव से आकर्षित होता है। सामने वाला भले ही कितना सुंदर हो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। बोले स्वभाव के विषय में तो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए शुकदेव जी ने फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए, फिर समाधि में बैठ गए। वो छोटे छोटे बालक वापस गए, व्यास जी को बताया, देखो व्यास जी हमने श्लोक सुनाया तो था गुरु जी, लेकिन उससे उनकी समाधि टूट तो गई, लेकिन फिर से वो आंख बंद करके फिर बैठ गए। बोले कोई बात नहीं, मैं जानता हूं मेरे ही बेटा है, ऐसे नहीं आएगा। वो तुम दूसरा श्लोक याद करके जाओ। और भगवान के स्वभाव से संबंधित एक श्लोक याद कराया, पूतना। और वो श्लोक जब उन्होंने वहां पहुंचकर सुनाया, अहो बयम स्तन काल कूटम जिगाम सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजुताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमः। पूतना प्रसंग का जब श्लोक सुनाया कि जब पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को जहर पिलाने आई, तो उस समय भगवान सोच रहे हैं, अरे देखो तो सही पूतना को, अरे देखो कोई मेरे ऊपर फूल चढ़ा गया, उसके बदले मैंने वो दे दिया, कोई मेरे ऊपर जल चढ़ा गया, उसके बदले मैंने वो दे दिया, कोई मेरे ऊपर धन चढ़ा गया, उसके बदले मैंने उसे कुछ दे दिया, लेकिन ये तो मुझे अपना दूध पिलाने आई है, इसको मैं क्या दूं, इसको मैं क्या दूं। भगवान बार बार सोचने लगे और देखा बगल में मैया यशोदा जी खड़ी थी। और उसी समय भगवान के मन में विचार आया, अरे माँ तो अपनी है, घर वालों से तो हिसाब किताब चलता रहेगा, पहले बाहर के उधारियों को चुकता करना चाहिए। और जो गति भगवान अपनी माँ यशोदा जी को देने वाले थे, वो गति वो जहर पिलाने वाली पूतना को दे बैठे। सबके आश्चर्य का सीमा ना रही। बोले जो गति मैया यशोदा जी को भगवान देने वाले, वो जहर पिलाने वाली जो मारने आई थी उसको वो गति दे दी। महाराज शुकदेव जी तो नाच उठे, भला ऐसा भी किसी का स्वभाव हो सकता है कि जो मारने आया उस पर भी कृपा कर दी। अब तो वो नाच उठे, बोले मैं और सुनना चाहता हूं, मुझे और सुनाओ, मुझे और सुनाओ। इतने में वो सब बालक बोले, बोले सत्य कहते हैं, बोले हमें तो ऐसे 5-7 श्लोक याद हैं, लेकिन हमारे गुरुजी को तो ऐसे 18,000 श्लोक याद हैं। आप उन्हीं के पास जाओ, वही आपको सुनाएंगे। महाराज शुकदेव जी दौड़े दौड़े पहुंचे हैं व्यास जी के पास, श्री चरणों में प्रणाम किया है और प्रार्थना करी है कि मैं श्रीमद् भागवत सुनना चाहता हूं। जैसे ही प्रार्थना करी, उसी समय उन्होंने उनको बिठाया है, भागवत सुनाई है। पहली बार पूरी भागवत सुनाई। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की शुकदेव जी ने, मैं एक बार और सुनना चाहता हूं। दूसरी बार पूरी भागवत फिर से सुनाई। उन्होंने प्रार्थना करी, मैं एक बार और सुनना चाहता हूं। बोले 2 बार सुन लिया, याद नहीं हुई? बोले याद तो पहली बार में ही हो गई,
लेकिन मैं चाहता हूं कि भागवत का एक एक श्लोक, भागवत का एक एक सूत्र मेरे रोम रोम में बैठ जाए, इसीलिए मैं चाहता हूं एक बार और सुनाओ। उन्होंने तीसरी बार पूरी भागवत सुनाई। अब तुम्हारा नाच उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। बोले अब रोम रोम में भागवत बैठ चुकी है, अब रोम रोम से हमारा पसीना नहीं निकलेगा। जब निकलेगा तो केवल कृष्ण नाम, जब निकलेगा तो केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल कृष्ण नाम निकलेगा। और भागवत के श्लोकों का गान करते करते शुकदेव जी जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। और आगे चलकर उन्होंने ही राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई है।